Assalamu alaikum, I'm Sami Khan. Please download the Hum TV app and watch the dramas on the go as you wish. छोटी सी जिंदगी मुजम्मिल मुजम्मिल ये लो मेरे कपड़े इस्त्री कर दो। भाई आप खुर्शैद से कह देना मैं टेस्ट की तैयारी कर रही हूँ। क्या मुश्किल है यार। खुर्शीद ये लो मेरे कपड़े इस्त्री कर दो। भाई मेरी तबीयत बहुत खराब है, आप लोग सब लोग मुझे काम कहते रहते हैं। खुर्शीद क्या मुसीबत है यार। लाइए मुझे दीजिए, मैं कर देती हूँ। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? आपको क्यों लग रहा है कि मेरी तबीयत खराब है? नहीं वो तुम अजीब तरीके से बात कर रही हो ना, और लड़ भी तो नहीं रही। अब ना मैं ऐसे ही बोला करूंगी, मैंने सीख लिया है कि शौहर से कैसे बात करते हैं। शौहर? लाओ मेरे कपड़े वापस दो मुझे। आप कहाँ जा रहे हैं? कल सुबह की गाड़ी लेके वापस जाना है मुझे, इसलिए सोचा था कि अपने कपड़े इस्त्री कर लूं। आप क्यों जा रहे हैं? तो क्या करूं, इधर ही रुक जाऊं, पढ़ने ना जाऊं वापस? नहीं मैंने अब ऐसा भी नहीं कहा। हाँ भाई सकीना, तैयारी हो गई उर्वा की?
जी कर रहा है। चला जाएगा तो सारा घर उदास हो जाएगा। हाँ ये तो सच है। बल्कि मैं सोचती हूँ जब अमीना चली जाएगी तब हमें कितनी उदासी होगी। लगता है सास को बहू से मोहब्बत हो गई। हाँ हो गई। अरे मोहब्बत तो होनी ही थी। अमीना में इतनी खूबियां हैं, हर काम को सीखने की, समझने की, अपनाने की कितनी सारी खूबियां हैं। और आप तो जानते हैं कितनी हमदर्द और मोहब्बत करने वाली है। अरे बहू में ऐसी खूबियां होंगी तो सास को क्यों ना मोहब्बत हो अपनी बहू से। लेकिन सकीना, हर सास बहू की कदरदान नहीं होती। ये तो तुम हो जौहर शनास, जो अमीना की खूबियों को बयान कर रही हो। वैसे सच कहती हो तुम। वाकई जब अमीना भी चली जाएगी तो बहुत उदासी छा जाएगी। लेकिन खैर, अभी तो उसके जाने में 2 साल पड़े हैं। बस यही सोचकर तो मैं अपने दिल को समझा लेती हूँ। आपको तो पता है मुजम्मिल और खुर्शैद तो स्कूल चली जाती हैं, अपनी पढ़ाई में मसरूफ रहती हैं। बस एक अमीना है जो सारा दिन मेरे साथ रहती है, हर काम में मेरा हाथ बटाती है। और वो कहते हैं ना, मुझे वो कंपनी भी देती है। कंपनी? बहुत अच्छे। चलो अभी 2 साल तो है ना वो मेरे पास। ठीक कह रही हो। लेकिन सच पूछो सकीना, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम अमीना के साथ खुश हो। अल्लाह का शुक्र है। एक वक्त आएगा जब तुम्हें कोई भी याद नहीं आएगा सिवाय उर्वा के। और वो भी क्यों ना, मियाँ बीवी का रिश्ता होता ही ऐसा है जो बाकी सारे रिश्ते भुला देता है। एक बात बता, ये जब भी तो अपने घर से आता है इतना बदला बदला सा क्यों लगता है यार? अच्छा तो ये बता कि आज कैसा लग रहा हूँ? ऐसा लग रहा है भाभी ने काफी खिदमतें की आपकी। माशाल्लाह, क्या बात है, रंगत भी निखर गई है, सेहत भी बहुत अच्छी हो गई है, और तो और आंखों में शाबी डोरे भी नजर आ रहे हैं। वाह 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 वाह। ओह, भाभी नंबर 2 भी आ रही है, वो देखिए। मैंने सारी छुट्टियों में सिर्फ तुम्हारे खत के जवाब का इंतजार किया।
एक लम्हा भी याद नहीं किया। हाँ, क्यों जवाब नहीं दिया तुमने मुझे? अजरा भूल जाने वाली लड़कियों में से नहीं उर्वा। तुम ऐसा क्या कर रहे थे जो तुम मुझे भूल गए हो? ऐसा क्या हुआ तुम मुझे भूल के जवाब दो। नहीं नहीं उर्वा, तो मैं भूला नहीं था। वो एक्चुअली जब ये अपने घर गया तो मेरी शादी हो गई मेरी चचाजाद कजन के साथ। ठीक है क्या तुम? तो क्या करता मैं? अज़रा का दिल तोड़ दिया तूने। उसे यूं बताना जरूरी था क्या? मैं डर गया था अज़रा के जुनून से, उसकी दीवानगी से। और फिर अगर उसे कल पता चलता तो भी उसका दिल टूट ही जाता। ये बात तो उसे तरीके से भी समझा सकता था। इस तरह बोल के तो तूने सारी बात खत्म कर दी। जिस बात का कोई अंजाम ना हो उसे खत्म कर देना चाहिए। अच्छा हुआ कि बात खत्म हो गई। अच्छा, जबान से कह देना बहुत आसान है, क्या दिल से उसे भुला पाओगे? हमद किसे कहते हैं? हमद उसको कहते हैं, हमद उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ की गई हो। हमद किसे कहते हैं? हमद उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ की गई हो। हमद उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ की गई हो। मसलन पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पत्ता 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 बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। अरे बस कर दो, और कितना पढ़ना है? ताई अम्मी बस थोड़ा सा और आप दुआ कीजिएगा कि मेरा इम्तिहान बहुत अच्छा जाए। इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। अरे तुमने इतनी मेहनत जो की है। अब ये दूध पीकर सो जाना, सारी रात पढ़ती ना रहना। और आप भी ना जल्दी से सो जाइएगा। बावर्ची खाना ना साफ कीजिएगा और ना ही बर्तन धोएगा, मैं सब कर लूंगी। अरे मैं कर लूंगी ना, तुम क्यों? ताई अम्मा देखें, अगर आपने कोई भी काम किया ना तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। अच्छा 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 बाबा, नाराज मत होना। अच्छा दूध पी के सो जाना। अजरा भूल जाने वाली लड़कियों में से नहीं उर्वा। तुम ऐसा क्या कर रहे थे जो तुम मुझे भूल गए हो? क्या हुआ?
अजरा डार्लिंग याद आ रही है? सोहेल प्लीज, मैं अभी बात करने के मूड में नहीं हूँ। जब दिल पे जख्म लगता है ना तो उस तरह की सारी बातें नमक की तरह चुभने लगती। तुम थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकते? अरे यार, मैं तो तेरा गम शेयर करने के लिए आया हूँ। मुझे किसी के साथ कोई गम नहीं बांटना। यहाँ तो गलती करता है। देख, अगर आप किसी के साथ गम बांट लेते हैं ना तो उसमें होता ही है कि जब आपकी नहीं आएगा ना, मैं ही जा रहा हूँ यहाँ से। और बात तुम्हारा टेलीफोन आया है। हेलो। हेलो उर्वा, मैं मीना बोल रही हूँ। मीना, तुम? क्या बात है, फोन क्यों किया है यहाँ? मैंने बस सोचा कि ना आपका हालचाल पूछ लूं। मीना, मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, मुझे फोन करके तंग मत करो। और वैसे भी तुमसे शादी करने के बाद मेरे मसाइल और बढ़ गए हैं। बेहतर होगा कि आइंदा यहाँ फोन मत करना। लेकिन मैं तो बस... मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। आइंदा यहाँ फोन मत करना। हेलो हेलो हेलो। उर्वा, ये आपके। ये क्या है? अजरा के ड्राइवर ने दिया है। उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें दे दूं। अजरा आज यूनिवर्सिटी नहीं आई? अरे तो पढ़ तो सही, देख तो सही। पता नहीं अब आइंदा कभी आएगी कि नहीं आएगी। प्यारे उर्वा, तुमसे मेरी दोस्ती तो उसी जज्बे में ढल गई थी जिससे तुम दूर भागते रहते थे, मगर मैं तो तुम्हारी मोहब्बत में पूरी की पूरी भीग चुकी थी। अब मेरे लिए वापस पलटना मुमकिन नहीं था, और ना ही ये मुमकिन था कि अब मैं रोज तुम्हारा सामना कैसे करूं और खुद को ये यकीन दिलाऊं कि अब तुम मेरे नहीं हो सकते। सो जा रही हूँ यूनिवर्सिटी छोड़कर, नहीं आ सकती। डैडी से कहकर मैंने अपना एडमिशन इंग्लैंड की एक यूनिवर्सिटी में करवा लिया है। मेरी दुआ है कि तुम अपनी नई जिंदगी में खुश रहो हमेशा। तुम्हारे लिए दुआ को रहूंगी। अजरा रियाज। अजरा, मैं तुम्हें कभी नहीं भुला पाऊंगा।
ये लीजिए चाय। उर्वा की अब्बा, क्या बात है? मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ, आप कुछ परेशान से हैं। सकीना, अगले महीने रिटायर हो रहा हूं ना मैं, बस वही परेशानी है। आप क्यों परेशान होते हैं? अरे अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है ना। वो तो ठीक है, लेकिन परेशानी तो होती है ना। अब देखो, उर्वा की तालीम के साथ साथ दोनों बच्चियों की भी पढ़ाई चल रही है। आप उर्वा को खत लिखें, बताएं उसे कि आप रिटायर हो रहे हैं। लिखना तो चाहता हूं मैं, लेकिन फिर ख्याल आता है कि मेरा खत पढ़ के उर्वा परेशान हो जाएगा। उर्वा इंजीनियर बन जाएगा तो इंशाल्लाह उसे बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। फिर देखिएगा हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह। आप फिक्र ना करें। आप चाय पिए ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओ उर्वा के अब्बा, उर्वा को खत लिखा आपने? हाँ, लिख दिया मैंने खत और पोस्ट भी कर दिया सकीना। कल इंशाल्लाह मिल जाएगा उसे। साल हो गया उर्वा को, छुट्टियों पर घर नहीं आया। मैं बहुत उदास हो गई उससे। ये भी लिख दिया मैंने और ताकीद कर दी है कि इस दफा छुट्टियां हों तो घर चक्कर लगाए, बहुत दिन हो गए उसे आए हुए। सच पूछे ना तो मुझे अमीना की बड़ी फिक्र हो रही है। पता है, हर वक्त उदास और बुझी बुझी सी रहती है। उर्वा तो जैसे शादी करके भूल ही गया कि वो भी उसकी कुछ लगती है। मुझे तो कभी कभी बड़ी शर्मिंदगी होने लगती है कि शादी के नाम पर बच्ची को हमने कैद कर लिया। सच कहती हो, मुझे भी उसकी तन्हाई का एहसास रहता है। उर्वा इस मर्तबा घर आए तो इस मसले का भी कोई हल निकालना। अच्छा खैर, तुम सकीना मुजम्मिल को बता देना कि मैं उसके लिए मेडिकल कॉलेज में दाखिले के फॉर्म ले आया। उर्वा के अब्बा, क्यों बच्चियों की तालीम पर इतना खर्च कर रहे हैं आप? क्या हो गया तुम्हें सकीना? मैंने कभी बेटे और बेटियों में फर्क नहीं समझा और ना ही उनकी तालीम पर कोई समझौता किया। हाँ, ये बात तो ठीक है, मगर ये सब कैसे होगा? अल्लाह मालिक, तुम क्यों फिक्र करती हो? वो करने वाली जात ऊपर बैठी है, वो कर देगा सारा इंतजाम। मत फिक्र करो। इंशाल्लाह। इतने उदासी का दौरा पड़ गया तुझे? क्या कर रहा है यार? अब तो अजरा को भी गए हुए 2 साल हो गए। नहीं यार, वो बात नहीं है। अब्बा जी का खत आया है, काफी परेशानी झलक रही थी उनके खत से। क्यों, क्या कह रहे थे? घर के माली हालात खराब है, अब्बा जी भी रिटायर होने वाले हैं। यार सुहेल, तू अपने अब्बू से कह के मेरी नौकरी की बात करवा देना कहीं। कम से कम अपना खर्चा खुद उठा लूंगा, उनकी परेशानी कम हो जाएगी यार। हाँ, सोचा जा सकता है इस पे। यार मैं ये कह रहा था कि अभी इंजीनियरिंग खत्म करने में सिर्फ 1 साल ही रह गया। सुकून से अपनी पढ़ाई खत्म कर, उसके बाद ढूंढते रहना नौकरी है। नहीं सुहेल, अब्बा जी को परेशानी में देख के मैं सुकून से नहीं पढ़ सकूंगा। तू प्लीज
अपने अब्बू से बात करना, मेरी कहीं नौकरी लगवा दें। उनकी तो इतनी वाकफियत है यार। अच्छा ना, टेंशन ना ले, क्यों इमोशनल हो रहा है? करूंगा मैं कोई बंदोबस्त, टेंशन ना ले। कहाँ जा रहा है? सिनेमा जा रहा हूँ फिल्म देखने। कम से कम अब तो पढ़ाई के बारे में सीरियस हो रहे। तू सीरियस हो गया ना, काफी है, मुझे इसमें शामिल नहीं करिए आप प्लीज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, आई लव यू। बहुत खुशकिस्मत हैं आप कि आपको मुलाजमत के साथ साथ रिहाइश भी मिल रही है। तू जानता है क्या जगह है ये? फैक्ट्री में जितने भी वर्कर्स काम करते हैं ना, ये उनकी रिहाइश कॉलोनी है, ये वहां तक पूरी। मगर सुहेल यार, यहाँ का किराया बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, कम से कम तेरे हॉस्टल से तो बिल्कुल भी ज्यादा है। और तू सहूलत देखना यार, भाई तू सुबह उठेगा, सीधा जाएगा अपनी यूनिवर्सिटी, उसके बाद शाम में वहां से फ्री होके मुलाजमत पे जाएगा। जब रात में तू मुलाजमत से फ्री हो जाएगा तो तुझे दूर नहीं जाना पड़ेगा सोने के लिए, 2 कदम पे तू यहाँ आ जाएगा, इधर इस घर में। और क्या चाहिए तुझे? प्राइम मिनिस्टर हाउस दिलाऊं क्या? और खाने का क्या होगा? खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े इस्त्री करना, उनको धोना, ये सारा काम उसका भी इंतजाम कर लिया मैंने। अच्छा, वो क्या? इसके लिए तुम अब बोल भी ना, ये ऐसे ही सस्पेंस फैलाता रहेगा। भाभी ले आओ फटाफट। पागल हो गया है क्या? हरगिज नहीं, जिंदगी बर्बाद कर दी उसने मेरी। क्या हो गया यार, ऐसा क्या कर दिया भाभी ने यार? छोड़ना यार, कोई और बात कर। और हाँ, यूनिवर्सिटी की तरह यहाँ पे भी किसी को पता ना चले कि मैं शादीशुदा हूँ। तुझे पता है, तू समझ में नहीं आता कभी कभी मुझे, मतलब तेरे दिमाग में क्या है, दिल में क्या है, कुछ पता नहीं। चल, तो टेंशन ना ले, किसी को नहीं बताऊंगा। अब हॉस्टल चले, तेरा जो बकिया सामान रह गया लेकर आना है यार, आजा। सुहेल, थैंक यू यार, तूने मेरी बड़ी मदद की। ताई अम्मी, आप परेशान हैं क्या? अरे नहीं तो। नहीं, वो आप ताया अब्बा से बात कर रही थी ना कि घर के खर्चे बढ़ गए हैं और वो रिटायर भी होने वाले हैं। हाँ, ये बात तो है, अखराजात तो बढ़ जाएंगे। अब देखो ना, मुजम्मिल की मेडिकल की पढ़ाई है, खुर्शैद के कॉलेज के अखराजात हैं। चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा सब कुछ। एक बात कहूं? हाँ कहो। क्यों ना हम... हाँ हाँ, रुक क्यों गई? कहो ना बेटा। क्यों ना हम सिलाई का काम शुरू कर दें? और मुझे भी बहुत अच्छी सिलाई आ गई है अब, आपने सब कुछ सिखा दिया है मुझे। फ्रॉक, कुर्ता, पजामा सब कुछ काट कर सी लेती हूँ, और इस तरह घर बैठे बैठे ताया अब्बा की मदद भी हो जाएगी। अरे बेटा, मशवरा तो तुम्हारा बड़ा अच्छा है, मगर तुम्हारे ताया अब्बा नहीं मानेंगे। उनको मैं मना लूंगी, वो मेरी बात नहीं टालते। अच्छा, ये तुम अगर उनको मना लेती हो तो फिर ठीक है, लेकिन ये जो तुम्हारे एफए के इम्तिहान है, उनकी तैयारी कौन करेगा? वो भी तो होने वाले हैं। उसकी फिक्र ना करें आप, मैं तैयारी कर लूंगी। और अभी जाके मैं ताया अब्बा से बात करती हूँ इस बात में।
ओए चल यार, तेरा घर तो सेट हुआ। किचन में अगर कुछ खाने को पड़ा होता ना तो आज खाने को वो मिल जाता मुझे। हाँ यार, ये तो है। एक काम करूंगा, कल बाजार जाके ना किचन की चीजें ले आऊंगा। अच्छा, मसलन क्या क्या चीजें लाएंगे आप? मसलन के तवा, गिलास, छुरी, कांटा, बेलन वगैरह वगैरह। और इस वगैरह वगैरह को इस्तेमाल कौन करेगा? नानी, सामने वाले फ्लैट में नए लोग आए हैं। अच्छा, कैसे लोग हैं? लो, भला मैं कौन सा मिली हूँ उनसे? अरे बेटा, मैं शक्लो सूरत की बात कर रही हूँ। हाँ, शक्लो सूरत में तो दोनों ही बहुत स्मार्ट हैं। अच्छा, मियाँ बीवी हैं दोनों? नहीं नानी, दोनों ही लड़के हैं। शायका, कितनी बुरी बात है बेटा, दरवाजे पे खड़ी लड़कों को घूरती रहती हो। घूर कब रही थी? मैं तो सिर्फ देख रही थी। देखने पे भी पाबंदी है क्या? लो भाई, लड़के आ गए। अरे मैं तो खुश हो रही थी कि कोई नए लोग आए तो मेरा भी दिल लगा रहेगा। यहाँ तो दोनों ही छड़े छांट आ गए। हाँ, ये बताइए कि आज बनेगा क्या? अरे क्या बनेगा बेटा, आलू बनेंगे। आलू? आलू खाएंगे? हाँ तो मेरा मतलब है कि बेचारे लड़के आज ही शिफ्ट हुए हैं, खाने के लिए तो कुछ भिजवाना चाहिए ना। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। फिर तुम बताओ क्या बनाए? मुर्गी का कोरमा और साथ में नान। बेचारे थक गए होंगे शिफ्टिंग में, इसीलिए खाना तो अच्छा मिलना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो, तुम खाने की तैयारी करो, मैं चिकन लेकर आती हूँ। ठीक है। शुक्र है आलूओं से जान छूटी। क्या? कुछ नहीं। ये जो तेरे घर का किचन है ना, ये खाली भाएं भाएं कर रहा है। कहीं बाहर चल के खाना खाते हैं यार, अच्छा सा। चल। फालतू पैसे नहीं है मेरे पास, और वैसे भी अभी नौकरी नहीं लगी। अगले महीने की आखिर में कुछ खिला पाऊंगा। अबे तो तुझसे पैसे कौन मांग रहा है? मांगे मैंने तुझसे पैसे? मैं दे दूंगा यार। और अगर तुझे इतना ही मसला है तो तू मेरे साथ घर चल, मेरे घर चल के खा ले। नहीं यार, मैं अपनी आदतें नहीं खराब करना चाहता, और वैसे भी तूने और अंकल ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। एक काम करता हूँ, नीचे जाके पापे ले आता हूँ, चाय में डबो के खा लेते हैं। तू मुझे शाम के वक्त सुबह का नाश्ता कराएगा? तो? अबे तू छोटी सी